एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक बेसिकली क्योर की कहानियां करके एक सीरीज शुरू कर रही है, जिसके सर। थ्रू हम हमारी कंट्री के अलग अलग रीजन में से जो इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज हैं, और हेल्थ इश्यूज केवल डिजीज सेंट्रिक ही नहीं, कुछ सोसाइटी में अगर कुछ ऐसी मैसिव प्रॉब्लम्स हैं या पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में या सब सेंटर्स में, उन प्रॉब्लम्स को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी खास बातें जो कि लोकल लोग आपके क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल की प्रॉब्लम्स को, डिजीजेस को फाइट करने के लिए, उन चीजों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो कोई ऐसा मुहिम जिसको लोगों ने चलाया हो ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, उन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है, और आप अपना परिचय, अपनी पढ़ाई और अपने क्षेत्र के बारे में परिचय से शुरू करें सर। मेरा नाम तैमूर अली है सर। I have done graduation complete and after D Pharma complete. उसके बाद सर हमारा एक गांव है छोटा सा, हुसैनाबाद भनवाड़ा, तहसील बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। इससे पहले मैं दिल्ली रहता था, वहां पे 10 साल रहा मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने गांव में जाके कोई मेडिकल वगैरह की सुविधा हो, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शुरू में मेडिकल स्टोर डाला था सर, डी फार्मा के माध्यम से। उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया के जरिए से एक्सप्योर क्योर के बारे में सुना, देखा, और फिर इसके बारे में जो है कई गाइडलाइन मिली मुझे। इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना सर, हमारे गांव में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जा पाते, और हमारे यहाँ पे जैसे वायरस है हेपेटाइटिस बी, सी, ए, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट देखे गए सर। और कई पेशेंट तो ऐसे है कि उनका इलाज ना मिलने की वजह से उनकी डेथ ही होगी, क्योंकि यहाँ से मेरठ जो है 55 किलोमीटर अराउंड में पड़ता है सर। 55 किलोमीटर जाना, अगर कार से भी जाएंगे तो 1000-1500 रुपये भी लगते हैं। गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो और फिर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में और प्यारेलाल वगैरह, वहाँ पे इनका इलाज होता है सर। तो रिपोर्ट करवाने के बाद ही आदमी उकसा जाता है, बार बार जाना, लाइनों में लगना, इस तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जो अलग हो सबसे। तो मैंने एक्सप्योर के बारे में सुना था सर, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और एक हमारे रिलेशन में थे, उनको ब्लड कैंसर था सर, तो एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो वहाँ कुछ इलाज हुआ, कुछ नहीं हुआ। इलाज चलते हुए इनका इलाज पूरा नहीं हो पाया, उनकी डेथ हो गई थी सर। और अक्सर हमारे यहाँ, हमारा गांव 10,000 की आबादी का है सर। 10,000 की आबादी में हर 20 या 30 लेडीज में से एक लेडीज को और एक जेंट्स को हेपेटाइटिस ए या सी जरूर है सर। बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नदी भी है, उस नदी में बहुत दूषित पानी चलता है। उसकी वजह से लीवर डिसीज और हेपेटाइटिस वगैरह ये सारे होते रहे सर। बदन पे खारिश वगैरह, खुजली, इस तरह का बहुत, ब्लड में इन्फेक्शन रहता है सर। ओके। तो जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहां पर, तो आसपास कोई पीएचसी तो होगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर? हाँ सर, गांव में है एक छोटा सा। अभी 3-4 महीने से वहां पे डॉक्टर आने शुरू हुए। कुछ हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया जी हैं, प्रधान जी वगैरह, उन्होंने लगाई थी एप्लीकेशन वगैरह और कुछ जागरूकता किया लोग। तो अब रेगुलर वहां पे आ रहे हैं। और वो भी छोटी मोटी, जैसे फर्स्ट एड वगैरह होता है, यही खांसी नजले वगैरह की। ये बड़ा कोई इतना ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता वहां पे सर। मतलब वहां पे एमबीबीएस लेवल के ही डॉक्टर्स हैं? नहीं सर, इसके भी नहीं है सर। जैसे हेल्थ वर्कर हो गए, डीएनएम वगैरह,
पैरामेडिकल टाइप के आते हैं। एमबीबीएस अच्छा तो यहाँ पे अच्छा। और एक हमारा नजदीकी सीएचसी कहाँ पर है? एससी हमारे यहाँ से 16-17 किलोमीटर एक तहसील है बुढ़ाना, वहां पे है सर। अच्छा, वहां पे डॉक्टर्स की क्या स्थिति है? वहां पे हैं सर डॉक्टर, वहां पे डेंटल के भी हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं, और डिलीवरी वगैरह वहीं पे होती है, हमारे यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह आती हैं। तो वैसे तो सुविधा अच्छी चल रही है फिलहाल तो सर। अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे मरीजों को न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, साइटिका वगैरह की, या जी कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे आपने जैसे कैंसर के पेशेंट्स बताए, ये सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो कहाँ जाता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है उसका? सर, वो सीएससी में तो उनका कोई इलाज ही नहीं है सर यहाँ पे, वो मेरठ ही जाते हैं सर। मेरठ मेडिकल कॉलेज में है और प्यारेलाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ पे हेपेटाइटिस ए का होता है, और मेडिकल कॉलेज में कार्डियो के न्यूरो के जाते हैं सर। यहाँ से 55-60 किलोमीटर पड़ता है मेरठ यहाँ से। जबकि WHO ये कहता है कि 92% ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि फिजिकली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है कि अब क्या होता है कि आपका इतना बड़ा पॉपुलेशन एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है, और जहां पर फैसिलिटी है वहां पे सब जगह से लोग आ जाते हैं, तो वहां पे भीड़ हो जाती है। अब विडंबना क्या है, हमारे सिस्टम में गड़बड़ी ये है कि डॉक्टर सारे शहरों में बैठे हैं, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। अब जी सर। पॉपुलेशन सारी रहती है गांव में, तो क्या होता है जब मरीज चलता है गांव से तो वो किसी से पूछ कर कोई एक डॉक्टर का नाम लेकर चलता है, या किसी एक अस्पताल का नाम लेकर चलता है। अब वो सबसे अच्छा डॉक्टर उसकी बीमारी के लिए है या नहीं, उसको नहीं पता, पर उसको कोई एक उपाय चाहिए इसलिए वो चला जाता है। तो ऐसे में आपने जो सर्विस अभी शुरू किया जी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, आपने कुछ पेशेंट्स का कंसल्टेशन करवाया है अभी? जी, अभी तकरीबन 25 अराउंड में कंसल्ट हुआ सर। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और पेशेंट्स का क्या फीडबैक है? पेशेंट से सर जैसे कंसल्ट अभी, जैसे मैंने एडवाइस किया कि भाई अगर मैं आपको जो है एमबीबीएस एमडी या बड़े जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कराता हूँ, तो शुरू में तो उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस होता है फिर उनकी डॉक्टर से बात हो जाती है, तो फिर बहुत खुश होते हैं कि अरे यार ये आपने बड़ा अच्छा सिस्टम करा है, तो बड़ी मतलब खुश होते हैं उससे, इस प्रोसेस से। और फिर उनको जो है जो कुछ दवाई ऐसी होती है जो गांव में अवेलेबल नहीं होती, तो हम उन्हें मैंने खुद जाके शहर से मंगवा के दी। बहुत सारी अच्छा, मेडिसिन है जी, जो डॉक्टर ने लिखी वो। जी तो आपको ऐसा लगता है कि ये सर्विस आपके क्षेत्र में एक्सेप्टेंस पाएगी और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी सर। तो इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको? प्लानिंग तो सर यही है कि अभी इसके बारे में मैं खुद ये सोच रहा था कि एक तो इसका एडवाइस हो, जैसे यहाँ पे कुछ अभी मेरा कोई एडवाइस नहीं हुआ, किसी को भी पता नहीं है अभी मेरे यार दोस्तों को। सर एक प्रॉब्लम ये भी है हमारे यहाँ पे, इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ हम 3 या 4 फार्मासिस्ट हैं सर, और अच्छा, इतनी बड़ी आबादी में सर, सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त था, उन्होंने डी फार्मा किया, 2-3 बच्चे और हैं वो फार्मा कर रहे हैं, एक बाकी एक लड़का पूरे गांव में से 2 लड़के हैं वो बीएमएस कर रहे हैं सर। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी में ये 4-5 हेल्थ वर्कर हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है सर। अच्छा, अच्छा। आप ये बताएं कि आपको एक्सप्रेस केयर के क्यूआर कोड के बारे में मालूम है, जिसके थ्रू पेशेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं? जी सर। मालूम है सर? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली चीज तो हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को अपने क्षेत्र में, आपका जितना भी लोकेलिटी है, आप उसमें से कम 100 लोगों को आप इकट्ठा करिए। और कैसे इकट्ठा करिए?
हम आपको एक तय समय पर एक गूगल मीट का लिंक दे देंगे और एक डॉक्टर हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। वो डॉक्टर, आप जैसे आपने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी की बात किया, तो उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर वो डॉक्टर एड्रेस कर देंगे पेशेंट्स को, और आपके ही पेशेंट्स रहेंगे। वो उसमें से खुल के जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछना चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड सेशन जी हम सर। एक डॉक्टर से आपके लिए अरेंज करवा देंगे, और जो आपका टॉपिक रहेगा, जो बीमारी आप चाहेंगे, उसके हिसाब से हम डॉक्टर चूज कर लेंगे। हम प्रयास करेंगे कि एमडी लेवल का डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल हो जाए। उससे क्या होगा कि लोगों को जो आपकी फैसिलिटी है उसके बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये जी, सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है। और जब आप कोई पैसे ले नहीं रहे हो, आप बिल्कुल फ्री में उनको एक डॉक्टर के साथ सेशन करवा रहे हो, तो अगर लोग जुड़ेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे तो भी उनको ये पता चलेगा कि अच्छा भाई, डॉक्टर तैमूर के साथ इतने सारे लोग, इतने सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, राइट? तो हर व्यक्ति पहले दिन ही सुविधा के बारे में जान के यूज नहीं करने लगेगा, बट धीमे धीमे करके जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आगे आ सकेंगे। तो ये एक हम लोग कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए हम डेडिकेटेड डिजिटल हेल्थ कैंप जैसा एक लेक्चर हम ऑर्गेनाइज करें और लोगों के साथ आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए शुरू। अच्छा, इसके अलावा आप ये मुझे बताएं कि जैसे गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स हैं, सरकारी डेटा ये कहता है कि केवल 40% प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 100 दिन से ज्यादा फॉलिक एसिड खाया। जी, फॉलिक एसिड की दवाएं जब नहीं रहती हैं, या आयरन की डेफिशिएंसी जब होती है मरीज को, तो अक्सर आखिरी स्टेज पे जाके मरीज को सिजेरियन या रेफर कर दिया जाता है, फिर वो क्रिटिकल रूप में मैनेज किया जाता है। तो क्या जी। इस तरीके की टेंडेंसी आपके क्षेत्र में भी है कि महिलाओं में फॉलिक एसिड को लेकर अभी उतना अवेयरनेस नहीं है? नहीं है सर। जो हमारे यहाँ आशाएँ होती हैं सर, वो जो वे लेडीज़ उनसे टच में रहती हैं, वो अवेलेबल कराती हैं। और आयरन को लेके जैसे डेक्सोरेंज वगैरह वो खुद ही मुहैया करा देती हैं। बाकी सीएससी से जो आशाएँ होती हैं कैल्शियम की और फोलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स वगैरह, ये देती हैं सर। ये देती। ग्रेट, ग्रेट। अपने क्षेत्र के, जैसे आपने हेपेटाइटिस ए और सी की बात किया, इसको थोड़ा सा और विस्तार में एक्सप्लेन करिए, इनका क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए ताकि इसको हम हाईलाइट कर सकें। इसका सर ये एक तो ये बताया था हमारे यहाँ पे नदी है काली नदी के नाम से, काफ़ी लंबी नदी है सर ये। ये पहले हम जब छोटे-छोटे थे उस टाइम हमने देखा इसमें बहुत अच्छा पानी चलता था। लेकिन अब फ़िलहाल इसमें जो है ना बिल्कुल सड़ा हुआ बहुत कभी-कभी जो पूरब की तरफ से जो हवा चलती है ना तो हमारे इधर इतनी बुरी स्मेल आती है सर कि अगर शाम के वक़्त खाना खाते हुए होते हैं तो खाना भी खाने के लिए मन नहीं करता, इतनी बुरी स्मेल आती है उसमें। बिल्कुल काले तेल की तरह पानी चलता है। और जो पानी वग़ैरह हैं कच्चे समरसेबिल यहाँ पे हैं लेकिन वो 200 250 फीट के अराउंड में है। तो ज़्यादा गहराई है इतना बजट नहीं है कि इतना गहरा कर पाएँ, कि सभी जो है अक्सर 80% पॉपुलेशन जो है सर मज़दूर है और किसान लोग हैं सब। तो एक तो समस्या ये है सर, दूसरी है खान-पीन की। जी, अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और आपने दो मुख्य विषयों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। एक तो आपने बताया कि जो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम और नदी की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, और दूसरी चीज की फैसिलिटीज है ही नहीं, हेल्थ जी, वर्कर्स ही नहीं है, फार्मासिस्ट ही नहीं है। तो इस चीज को जरूर हम लोग इस वीडियो में एक लेसन के रूप में लेते हैं, और आपके माध्यम से ये मैसेज आपकी पॉपुलेशन में सर्कुलेट होगा, तो सर्टेनली जो लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस दिशा में जरूर जागरूक होंगे कि भाई, एक अगर फार्मासिस्ट होता है, एक बीएएमएस डॉक्टर होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तो क्षेत्र को कितना बल मिलता है उसकी वजह से।
तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका सेंटर खूब अच्छे तरीके से डेवलप करे। आपने अभी 25 किए हैं, 25-100 मरीज आप जल्दी से पहुँचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। नमस्कार।